हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत मस्ती के साथ कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर में स्वागत करता हूँ। आइए आज हम अपने इस वॉइस के क्लास में इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं उसको सीखेंगे। यहाँ से हमारे परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलता है। वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको एसएससी के एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के, पैसिव वॉइस से भी। तो इसे आप जरूर अच्छे से पढ़ें कि आपको जब परीक्षा में इससे क्वेश्चन आए तो गलती नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा सा एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, तब हम उसका पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले पहचान में तो आना चाहिए कि कौन इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानना तीन चीज है। अगर तीन चीज उसमें है तो बुझे कि इंपरेटिव है। क्या? या तो ऑर्डर का बात हो, या तो एडवाइस दिया जा रहा हो, या तो रिक्वेस्ट किया जा रहा हो। आप किसी को ऑर्डर दें या एडवाइस दें या रिक्वेस्ट करें, इन तीनों काम करते हैं यानी तो वह सेंटेंस किसमें है? इंपरेटिव सेंटेंस। कोई तीनों ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट, वह सेंटेंस जिससे ऑर्डर का, एडवाइस का या रिक्वेस्ट का पता चलता है, उस सेंटेंस को हम क्या किसमें समझते हैं कि वह कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस है। क्लियर? इनका जनरल स्ट्रक्चर यही होता है कि जब भी आपको ऑर्डर या एडवाइस देना हो तो सीधे वर्ब से शुरुआत होगा। वर्ब से शुरुआत होगा, वर्ब के बाद या तो ऑब्जेक्ट रहेगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, क्या तो अदर वर्ड। एक कोई जरूरी नहीं है, वर्ब रहे उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे और अदर वर्ड रहे। हो सकता है ऑब्जेक्ट नहीं हो, केवल अदर वर्ड हो सकता है वर्ब के बाद केवल ऑब्जेक्ट हो। जैसे सीधा बोला, किसी को हम कहें गो, जाओ, तो यहां पे क्या गो, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं जाओ, गो यानी जाओ, सीधा केवल वर्ब बोल दी। अभी बोल सकते हैं गो देयर, वहां जाओ, किसी को आदेश दे रहे हैं कि वहां जाओ, तो गो के बाद सीधे ऑब्जेक्ट नहीं बोल के अदर वर्ड बोले कि वहां जाओ, गो देयर। चाहे बोले ओपन द डोर, ओपन द डोर, यहां पे क्या कर रहे हैं? ओपन द डोर, दरवाजा खोलने का किसी को क्या दे रहा है? आदेश दे रहा है, ओपन द डोर। तो यहां पे क्या वर्ब बोले ओपन, उसके बाद ओपन का क्या खोले? दरवाजा, डोर। तो वर्ब, वर्ब के बाद क्या बोलते? ऑब्जेक्ट बोलते। मेन इसमें क्या है कि V1 से शुरुआत होता है, वर्ब रहेगा और वर्ब के बाद क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहे तो रहे, अदर वर्ड रहे तो रहे, मेन है वर्ब। ठीक है, तो वर्ब, उसके बाद यदि होगा तो ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड होगा, यही होता है। ठीक है, तो यह जनरल स्ट्रक्चर होता है। तो आइए सबसे पहले ऑर्डर वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। जैसे ऑर्डर वाला सेंटेंस एक्टिव में रहेगा तो सबका जनरली यही रूल होगा, एक्टिव ऐसे ही रहेगा, वर्ब लिखा रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा और अदर वर्ड रहेगा। तो यदि आपको इसका पैसिव बनाना हो तो पैसिव बनाने का दो तरीका है। क्या तरीका है? दो तरीका है। ऑर्डर वाले में सबसे पहले क्या लिखेंगे? यू आर ऑर्डर टू। क्या लिख देंगे? यू आर ऑर्डर टू। इतना लिखकर और जो इन है उसको जेब कहते हैं उतार देंगे। ठीक है, तो यू आर ऑर्डर टू, उसके बाद लिख देंगे जो एकदम जेब कहते हैं उतार देना, V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, जेब कहते हैं उतार देना। यानी खाली जो सेंटेंस लिखा रहेगा उसके आगे क्या जोड़ देना है? यू आर ऑर्डर टू, पैसिव बन गया। दूसरा तरीका जो हर एक जगह आएगा, ऑर्डर में भी आएगा, एडवाइस में भी आएगा, रिक्वेस्ट में भी आएगा, इस तरीका को जरूर जानना है। यह आपको तीनों जगह आएगा, यह सब जगह कॉमन है। यह ऐसा माने लेट वाला है कि इसको हम ऑर्डर में भी यूज कर सकते हैं, एडवाइस में भी यूज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट में भी यूज कर सकते हैं। यह हर एक जगह समा जाता है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि लेट वाला क्या करें कि कुछ नहीं, चुपचाप पहले सबसे पहले ऐड एक्स्ट्रा में क्या लिखते हैं? लेट एक एक्स्ट्रा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक्स्ट्रा में लेट लिखेंगे। अब लेट वाला में सबसे पहले क्या कि बिना ऑब्जेक्ट का ही नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी है। इसमें ऑब्जेक्ट चाहिए। यदि केवल V1 लिखा रहे और उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा रहे तो आप केवल इसी तरीका से बना सकते हैं। इस तरीका से बनाने के लिए, लेट वाले तरीका से बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए।
ऑब्जेक्ट रहेगा तभी लेट के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बी अपने मान से ऐड करेंगे, ठीक है। क्या ऐड कर रहे हैं अपने मान से, लेट, पहले चुपचाप लेट लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, हाँ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट रहेगा तभी लेट से बनेगा, नहीं तो आप इस तरीका को, पहले वाले तरीका को प्रेफर कीजिएगा, यू आर ऑर्डर टू, उसके बाद जो है उतार देना। लेकिन जब ऑब्जेक्ट लिखा रहे तो इस लेट वाले से भी बना सकते हैं, लेट लिखिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिएगा, उसके बाद बी ऐड कीजिएगा, उसके बाद प्लस लगाइएगा, प्लस, उसके बाद क्या ऐड करना है, V3। यहाँ पे जो V1 है ना उसका आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस हर एक जगह V3 रहेगा, उसके बाद V3 लिखेंगे, उसके बाद जो अदर वर्ड बचा उसको लिख देंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हर एक जगह ऐसा ही होगा। जितना वाला सेंटेंस होगा ना ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट में, क्या चुपचाप लेट लिखना है, ऑब्जेक्ट है उतारना है ऑब्जेक्ट को, उसके बाद बी ऐड करना है, उसके बाद क्या लिखना है, V3 लिखना है, उसके बाद जो अदर वर्ड है उसको लिख देना है। आइए एक सेंटेंस है इसको बनाते हैं। क्या है, ओपन द डोर, इसका क्या बनाना है, पैसिव बनाइए। ये एक्टिव वॉइस में लिखा गया है, इसका पैसिव बनाइए। तो दो तरीका से बना सकते हैं। अच्छा इस सबसे पहले क्या है, ऑर्डर है कि नहीं, ओपन द डोर, किसी को कह रहे दरवाजा खोलो, ओपन द डोर दरवाजा खोलो, शट द डोर दरवाजा बंद करो, स्टैंड अप खड़ा हो जाओ, सिट डाउन बैठ जाओ, किसी को और आदेश दे रहे हैं, इस टाइप का आदेश देने वाला सेंटेंस हो तो सबसे पहले आप पैसिव बनाने के लिए दो तरीका से, पहला वाला तरीका क्या है कि आप लिख दीजिए यू आर ऑर्डर टू, चुपचाप लिख दीजिए, इतना अपने मन से लिखिए, यू आर ऑर्डर टू लिख दिए, और उसके बाद जो ये है ना उसको उतार देना, ओपन द डोर जो है ना सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरा उतार दीजिए, आंख मूंद कर, कितना आसान है, यू आर ऑर्डर टू ओपन दी डोर, ठीक है। इस वाले में तो कुछ नहीं करना है, केवल सेंटेंस के आगे क्या ऐड कर देना है, यू आर ऑर्डर टू ऐड कर दीजिए। लेट वाला तरीका में क्या करना है, दूसरा तरीका क्या है, लेट से भी बना सकते हैं, तो दूसरा तरीका क्या है, लेट लिखिए, लेट लिख दीजिए, उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट है कि नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट ओपन, ओपन माने खोलना, तो ऑब्जेक्ट पता कीजिए क्या खोल रहे हैं, व्हाट इज ओपनिंग, डू, द डू, ऑब्जेक्ट है तो लेट से बना सकते हैं, लेट, उसके बाद क्या लिखिए, द डू, लेट द डू, उसके बाद क्या लगाना है, बी ऐड कीजिए, बी लगा दीजिए, उसके बाद क्या लिखना है, V3, ओपन का V3 क्या होगा, ओपन, ओपन। अब इसमें कोई अदर वर्ड तो है नहीं तो काम खत्म, इतना ही होगा, लेट द डोर बी ओपन। इस प्रकार वाला सेंटेंस हो तो इसको ऑर्डर वाला सेंटेंस को दो तरीका से बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू लिखिए, अब पूरा सेंटेंस उतार दीजिए, नहीं तो दूसरा लेट से लिखिए, लेट लिखिए, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखिए, उसके बाद बी लगाइए और उसके बाद V3 लिखिए, उसके बाद यदि अदर वर्ड हो तो लिख दीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्लियर। आइए एक निगेटिव वाला सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे निगेटिव ऑर्डर, डोंट प्लग द फ्लावर, फूल मत तोड़ो, मना भी करना एक प्रकार का आदेश ही है कि यह काम मत करो, एक प्रकार का आदेश ही है, तो आप किसी को मना कर रहे हैं कि यह काम मत करो, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको पहले देखिए आप क्या लिखेंगे, यू आर, तो लिखना ही है यू आर ऑर्डर, यू आर ऑर्डर, देखिए सॉरी, यू आर ऑर्डर, ऑर्डर। अब देखिए टू के बाद नॉट लगाइए, टू के बाद नॉट लगा के V1 नॉट लिखिएगा, नॉट पहले लगा दीजिए यहाँ पे, यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर, ठीक है, यू आर ऑर्डर, उसके बाद क्या है, नॉट, तब लिखिएगा नॉट टू प्लग द फ्लावर, ठीक है ना, डॉट के बाद डॉट नहीं लिखना है, क्या लिखना है, निगेटिव है तो नॉट लगाइए, उसके बाद यहाँ टू के पहले नॉट लगाना है, अगर नॉट लगाना भी होगा तो टू के पहले लगाइए, ठीक है, नॉट टू प्लग द फ्लावर, प्लग द फ्लावर, ठीक है, एक तो ये वाला ऑर्डर वाला। दूसरा कैसे बना सकते हैं, लेट से, लेट से बनाएंगे ना, तो नॉट जब भी लगाना होगा ना तो इस वाला जो ऑब्जेक्ट है इसके बाद लगा दीजिएगा, नॉट लगाना होगा तो कहां लगेगा, इसके बाद लगेगा, ठीक है,
तो ऐसे इसको कैसे बनाएंगे, पहले चुपचाप तो लेट लिख देंगे, लेट लेट लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, प्लग। प्लग माने प्लग वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं तोड़ना, द फ्लावर, फूल नहीं तोड़ना। तो लेट दी फ्लावर, लेट दी फ्लावर। उसके बाद नॉट लगा दीजिएगा, निगेटिव है ना डॉट वाला, तो नॉट इसके बाद लगा दीजिएगा, नॉट। उसके बाद क्या लिखना है, बी, तो बी लिखिए, नॉट बी। उसके बाद क्या लिखना है, V3, तो प्लग 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 ईडी लगा दीजिए, बी प्लग। क्लियर। तो ऑर्डर वाले को दो तरीका से बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू, और दूसरा लेट से। लेट लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद बी लगाना है, उसके बाद V3 लगा देना है। क्लियर। और निगेटिव हो तो नॉट कहां जुड़िएगा, टू के पहले नॉट लगा दीजिएगा, और इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद नॉट लगा दीजिएगा। क्लियर। तो ऑर्डर वाला हो गया। आइए जानते हैं एडवाइस वाला को कैसे बनाएं। आइए एडवाइस वाला जानते हैं। जब भी आपको एडवाइस देना हो, किसी को एडवाइस देना हो कि गरीबों की सहायता कीजिए, या भाई अपने बड़ों का आदर करो, देश से प्रेम करो, देश की सेवा करो, इस टाइप के आदेश, किसी को सलाह देना, जनरली सजेशन देना हो कि ऐसे करो भाई, ऐसे रहो, आदेश में नहीं, ऐसे सजेशन दे रहा है, सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। तो एडवाइस वाला सेंटेंस जब हो तो इंटरेक्टिव वाला हर एक जगह हम लोग करते हैं कि सीधा वर्ब शुरू होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा। तो पैसिव बनाने का इसमें 3 रूल है। सबसे देखिए, ऑर्डर वाला में हम क्या लिख रहे थे, यू आर ऑर्डर टू, उसके बाद जो करते हैं उतारते हैं। सेम टू सेम एडवाइस वाला में क्या लिखेंगे, ऑर्डर के जगह एडवाइस लगा देंगे, यू आर एडवाइस टू, उसके बाद जो कहते हैं उतार देंगे। तो ये वाला बात एक कॉमन याद रखिएगा कि ऑर्डर वाले में लिखेंगे यू आर ऑर्डर टू, एडवाइस में लिखेंगे यू आर एडवाइस टू, रिक्वेस्ट में लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद पूरा सेंटेंस जो है जो कहते हैं उतार देंगे। तो इतना तो एकदम सिंपल आसान है। ऑर्डर वाले में ऑर्डर लिख दीजिए, एडवाइस वाले में एडवाइस लिख दीजिए, रिक्वेस्ट वाले में रिक्वेस्ट लिख दीजिए और उतार दीजिए। तो ये पहला तो एकदम आसान है। दूसरा, लेट वाला इतना ना बार बार यूज हो रहा है कि आपको इसी क्लास में याद हो जाएगा कि लेट का हर एक जगह यूज होता है, ऑर्डर में भी, एडवाइस में भी, रिक्वेस्ट में, तीनों में सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। सबसे पहले क्या लिख देना है, चुपचाप लेट लिख देना है, लेट लिख दीजिएगा। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको उतार दीजिएगा। उसके बाद अपने मन से क्या ऐड करना है, बी ऐड करना है। पहले याद क्या कि आपको सबसे पहले लेट उतारिए, कोई दिक्कत नहीं, लेट आप चुपचाप लिख दीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट लिखिए। उसके बाद अपने मन से क्या ऐड कीजिए, बी ऐड कीजिए। उसके बाद V3 तो हर एक जगह लगता है, अब जो अदर वर्ड बच गए उसको अदर। दो चीज क्या है, सबसे पहले चुपचाप क्या लिख देना है, लेट लिख देना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट रहेगा तभी बनेगा, बिना ऑब्जेक्ट का लेट वाला नहीं बनेगा। जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, उसके बाद बी ऐड करेंगे, उसके बाद V3 लिखेंगे, अदर वर्ड का। इससे एडवाइस वाला अलग क्या है, एक्स्ट्रा क्या है, ई वाला। अगर एडवाइस आपको एकदम क्लियरली लग रहा है कि एडवाइस ही है, क्लियरली जब लग रहा है तभी दोनों यूज कीजिएगा। जब भी आपको कंफ्यूजन हो ना कि ये एडवाइस है कि रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर है, नहीं बुझा रहा है, लेट वाला प्रेफर कीजिए। लेट हर एक जगह लग जाता है। जब भी आपके दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन लगे कि ऑर्डर है कि एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, लेट वाला प्रेफर कर लीजिए। लेट तो हर एक जगह कॉमन है, लेट से बना लीजिए। और दिमाग में एकदम क्लियर है कि एडवाइस है, तो इस दोनों से बना सकते हैं। और आपके परीक्षा में तीनों में से कोई एक तरीका दिया रहेगा। आपके परीक्षा में अक्सर तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उसका पैसिव दिया रहता है, तो तीनों में से कोई एक ही दिया रहेगा, नहीं कि तीनों टाइप से देकर नहीं दे देगा। ठीक है ना। अगर दे देगा तो नीचे चौथा ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दीज। क्लियर। तो देखिए, इसमें अगर एडवाइस वाला है तो एक्स्ट्रा एक और है, क्या है कि पहले ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। क्या लिख दीजिएगा, ऑब्जेक्ट लिखिए। और ऐड क्या करना है, शुड बी। क्या ऐड करना है, शुड बी। शुड बी लगाइए, उसके बाद V3 लिखिए, उसके बाद अदर। आइए क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे कि हेल्प दी पुअर, गरीबों की सहायता करिए, हेल्प दी हेल्पलेस, लाचारों की सहायता करो। तो एडवाइस दे रहे हैं भाई ऐसा करना चाहिए, तो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहला तरीका एडवाइस है, तो यू आर एडवाइस टू लिख दो। इस तरीके से बना सकते हैं। पैसिव बनाने में क्या करेंगे, इसको पहला वाला तरीका है, उसमें तो कुछ नहीं करना है, यू आर एडवाइस टू
एडवाइस टू, जो कहते हैं उतार देना हेल्प द पुअर। क्लियर, इसमें तो कुछ झंझट नहीं है। दूसरा, लेट से हर एक को बना सकते हैं, तो लेट से बनाने में क्या करना है, चुपचाप पहले लेट लिखना है, चुपचाप पहले लेट लिखिए, लेट लिखिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिए द पुअर। किसको बंद करने की बात हो रही है, द पुअर, लेट दी पुअर। उसके बाद अपने मन से क्या ऐड करना है, बी, बी। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब थ्री। हेल्प का वर्ब थ्री क्या होगा, हेल्प। अदर वर्ड तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, काम करते हैं। तीसरा तरीका क्या है, ये वाला शुड वाला। तो इसमें भी क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, तो द पुअर को पहले लिखेंगे। शुड वाला में पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट पहले लिखना है, तो द पुअर, द पुअर हो गया। उसके बाद क्या लिखना है, चुपचाप ऐड कर देना है, शुड बी, द पुअर शुड बी, ऐड कर दिए। उसके बाद क्या लिखना है, बी थ्री। तो वर्ब क्या है, हेल्प ना है, तो हेल्प, हेल्प। उसके बाद अदर वर्ड, कोई अदर वर्ड बचा है तो लिखेगा, नहीं है तो नहीं, हो गया। तो हेल्प द पुअर को तीन तरीका से पैसिव बना सकते। पहला तो है यू आर एडवाइज टू हेल्प द पुअर। दूसरा लेट से, लेट चुपचाप लिखिए, क्या लेट होगा, पहले चुपचाप लेट लिखना है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखना है। उसके बाद बी ऐड करना है, बी लगा दीजिए। उसके बाद भी थ्री लिखना है, भी थ्री। दूसरा शुड से भी बना सकते हैं एडवाइस वाले को। तो इसमें क्या, ऑब्जेक्ट को पहले लिखिए, उसके बाद शुड भी लिखिए, ऑब्जेक्ट लिख दिए द पुअर, उसके बाद लिखिए शुड भी, उसके बाद भी थ्री हेल्प। क्लियर। आइए एक दूसरा एग्जांपल है, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों की क्या करें, आदर करें। इसका पैसिव बनाना कैसे बनाएंगे, तो एडवाइस वाला को तीन तरीका से बना सकते हैं। यू आर एडवाइज टू पहले लिख दो, यू आर एडवाइज्ड टू लिख दिए। उसके बाद चुपचाप बता दो, रेस्पेक्ट द एल्डर्स, रेस्पेक्ट द एल्डर्स। क्लियर। पहला तो तरीका है, उसमें कुछ नहीं करना है, एडवाइस वाला में लिख देना यू आर एडवाइज टू, ऑर्डर वाला में लिख देना यू आर ऑर्डर टू, रिक्वेस्ट में लिख देना यू आर रिक्वेस्टेड टू। दूसरा क्या है कि लेट वाला तो हर एक जगह यूज कर सकते हैं, यदि ऑब्जेक्ट है तो इसमें तो ऑब्जेक्ट है नहीं है, रेस्पेक्ट द प्रोडक्ट, किसको रेस्पेक्ट करें, योर एल्डर्स। द नहीं यहाँ पे योर है, सॉरी योर। तो इसका आप क्या करेंगे, लेट वाला से पहले चुपचाप लेट लिखेंगे, लेट लिख दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे योर एल्डर, योर एल्डर्स। उसके बाद अपने मन से क्या ऐड करते हैं, बी ऐड करते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, वर्ब थ्री, रेस्पेक्टेड। क्लियर। दूसरा ये दो हो गया। तीसरा तरीका क्या है एडवाइस वाला का, कि पहले ऑब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद शुड बी का यूज कर लीजिए। ऑब्जेक्ट क्या है, योर एल्डर्स, योर एल्डर्स। योर एल्डर्स। उसके बाद क्या लिखे, शुड बी, शुड बी। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब थ्री, रेस्पेक्टेड। क्लियर। कितना आसान है। तो ऑर्डर वाला को यू आर ऑर्डर टू लिख देना है, फिर लेट से बना देना। एडवाइस वाला को यू आर एडवाइस टू, दूसरा लेट से बना सकते हैं। तीसरा इसमें शुड बी से इसका भी बना सकते हैं। तो एडवाइस वाले को तीन तरीका से बनाया जाएगा, ऑर्डर वाले को दो तरीका से। आइए रिक्वेस्ट जानते हैं, आइए रिक्वेस्ट वाला जानते हैं। तो रिक्वेस्ट, अगर किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका पैसिव कैसे बनेगा, तो जैसे दोनों ऑर्डर वाले में लिखा था यू आर ऑर्डर टू, एडवाइस वाला में यू आर एडवाइस्ड टू, रिक्वेस्ट में क्या लिखे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। हाँ, और इसको कैसे बना सकते हैं, दूसरा लेट वाला तरीका से। तो यहाँ पे कुछ नया नहीं सीखना है, इसमें वही तरीका क्या, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दीजिए या लेट से बना लीजिए। लेट तो तीनों जगह कॉमन है, तो इसको क्या, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू से बनाएंगे या लेट से बनाएंगे, कॉमन है, सेम टू सेम ऑर्डर वाले के जैसा है।
केवल ऑर्डर के जगह यहाँ पे क्या लिखा गया, रिक्वेस्ट। और थोड़ा सा एक बात थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है कि इसमें एक्टिव वॉइस और जनरली जो सेंटेंस लिखा रहता है रिक्वेस्ट वाला, उसमें आगे एक देखिए प्लीज या काइंडली लिखा रहता है। प्लीज टेक योर सीट, प्लीज हैव ए टी, प्लीज चाहे काइंडली सिट डाउन। तो किसी से मतलब जब भी रिक्वेस्ट का बात होता है तो ज्यादातर में हम लोग प्लीज या काइंडली लगा कर बोलते हैं। तो एक्टिव में तो ये प्लीज काइंडली लगा रहेगा, लेकिन जब पैसिव आप बनाइएगा ना तो वहां पर प्लीज काइंडली गायब हो जाता है। पैसिव में देखिए हम जब पैसिव लिखे हैं तो देखिए यहाँ पर प्लीज काइंडली नहीं लिखे हैं, तो प्लीज काइंडली गायब हो जाता है। यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखिए, अब प्लीज काइंडली हटा के जो बचा है उसको लिख दीजिए। फिर लेट से बनाइए तो लेट वाले में प्लीज काइंडली का कोई जरूरत नहीं, लेट लगाइए। उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट लगाइए, फिर भी लगाइए, फिर भी जो है उसको लगाइए, फिर अदर वर्ड। ठीक है, तो लेट से हर एक जगह बना सकते हैं। लेट ऐसा है जो लगभग सब जगह काम चला देता है। आइए इसको देखते हैं बनाए। प्लीज टेक योर सीट, इसका पैसिव बनाइए। कैसे बनाइएगा पैसिव, रिक्वेस्ट का बात है तो चुपचाप लिख दीजिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद क्या करना है, प्लीज काइंडली हटा के जो बचा है वो सीधे सीधे करना है, टेक योर सीट। दूसरा तरीका क्या है, लेट से बना लीजिए। लेट लिखिए, चुपचाप लेट लिखिए। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्या लेने का बात है, योर सीट, लेट योर सीट। उसके बाद क्या ऐड करते हैं, लेट के बाद उसके बाद क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, बी लिखिए। उसके बाद क्या लिखे, V3, V3 क्या है, टेक, टेक टू टेकन। अदर वर्ड तो कोई है नहीं, प्लीज काइंडली को तो लिखना ही नहीं है, अदर वर्ड कुछ है नहीं। क्लियर। और एक एग्जांपल कर लीजिए। इसका पैसे बनाइए, काइंडली सिट डाउन। किसी से आप कृपया करके बैठ जाए, काइंडली सिट डाउन। किसी से रिक्वेस्ट करेगा यार भाई भाई बैठ जाइए बैठ जाइए, तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो किसा बनाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। सबसे आसान क्या है, लिख दे यू आर रिक्वेस्टेड टू। रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद काइंडली को छोड़कर जो बचा उसको लिख दिए सिट डाउन। अब आइए दूसरा क्या तरीका होता है, हर एक जगह लेट तो लग जाता है, तो हम मान लीजिए कि लेट लिख दीजिए। सबसे पहले क्या लिखिए, लेट लिख दीजिए। उसके बाद लेट के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। इसमें ऑब्जेक्ट है सिट डाउन। सिट तो अति है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। सिट डाउन के बाद कहाँ ऑब्जेक्ट है, कुछ नहीं ऑब्जेक्ट। सिट डाउन, सीट और डाउन तो प्रीपोजिशन, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। तो ऑब्जेक्ट है नहीं तो लेट से नहीं बना सकते, तो लेट वाला नहीं बन सकता है। तो ध्यान रखना है कि जहां ऑब्जेक्ट नहीं हो तहां लेट वाला नहीं बनेगा। लेट वाला वही बनेगा जहां ऑब्जेक्ट होगा। ये बस छोटा सा ध्यान है। तो ये तीनों हो गए, हम लोग ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट पर लिए। एक लेट वाला भी सेंटेंस आता है, जिससे भी लेट से भी जनरली हम क्या बताते हैं, लेट वाला सेंटेंस है, उसमें हम जनरली क्या किसी को अनुमति लेने या देने का बात करते हैं। तो जब लेट से ही सेंटेंस एक्टिव में लिखा रहेगा, उसका पैसिव कैसे बनाते हैं उसको भी लगे हाथ पढ़ लेते हैं। आइए लेट वाला जान लेते हैं कि लेट वाला सेंटेंस जो रहेगा उसका हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो लेट वाला सेंटेंस में खास करके ध्यान रखना है कि लेट वाले सेंटेंस में जनरली दो ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिसमें ये दोनों ऑब्जेक्ट रहेगा ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसमें रहेगा उसका ही पैसिव बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो अब आप समझ रहे हो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो पर्सन होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, पर्सन। चलिए देखते हैं, ई क्या है, पर्सन है, कोई आदमी होगा।
ठीक है ना, कोई आदमी होगा, मैन होगा, मैन हूं मैं, आदमी कोई होगा। और ये क्या होगा, कोई वस्तु होगा, कोई थिंग होगा। ये क्या होता है, कोई थिंग होता है। जैसे आप समझ सकते हैं एक सेंटेंस है, सी गिव्स मी ए पेन। इस सेंटेंस को समझिए, यहां पे देखिए कितना ऑब्जेक्ट है। सी गिव्स मी ए पेन, वह मुझे कलम देती है। अब यहां पे देखिए वर्ब क्या है, देना। अब यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट को पहचानने का दो तरीका है, क्या या कौन से क्वेश्चन जब पूछते हैं, हु या व्हाट से जब क्वेश्चन पूछते हैं, कौन दिया, हु ने, सॉरी, हुम और व्हाट से जब क्वेश्चन पूछते हैं, हुम और व्हाट से जब क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमें किसका पता लगता है, ऑब्जेक्ट का पता लगता है। तो आप पूछिए यहां से ना, हुम देना, किसे दिए, हुम, किसे दिए, तो मुझे दिया। तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, पहला ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट ही हो गया। क्या दिया, व्हाट, क्या दिया, पेन दिया, एक ऑब्जेक्ट ही हो गया। ऑब्जेक्ट ई हो गया, एक दूसरा ऑब्जेक्ट ई हो गया, दो ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो जो पर्सन वाला ऑब्जेक्ट है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जो पर्सन वाला ऑब्जेक्ट है, आदमी जो है ना, यहाँ पे मी क्या है, कोई आदमी ना है, ह्यूमन है, तो ह्यूमन वाले को क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो थिंग होगा उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ह्यूमन वाले को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं और थिंग वाले को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर। तो लेट वाले सेंटेंस में ये दो तरीका का ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, लेट, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कोई ह्यूमन पर्सन लिखा रहेगा, पर्सन मतलब यहाँ ह्यूमन समझिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा रहेगा, V1 लिखा रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा। तो इसका पैसिव बनाने का क्या तरीका है, लेट का लेट रहने दीजिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे उठा के लाइए, उसके बाद लेट का चुपचाप लेट रहने दीजिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आगे उठा के लाइए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे आ गया, उसके बाद बी ऐड करना है, उसके बाद V3 लगाना है, उसके बाद बाई के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जाएगा। अब कोई हर एक बार बाई वाला लिखा भी नहीं रहता, कई बार बाई वाला को छोड़ भी देता है। तो बाई के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इसको कोष्टक में लगा दिया। आइए एक सेंटेंस से देखते हैं, जैसे लेट मी डू दिस वर्क, मुझे यह काम कर रहे थे, किसी को नहीं कहता है किसी से, यार काम कर रहे थे मुझे, तो मुझे यह काम कर रहे थे। इसका पैसिव बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो लेट वाला है, देखिए इसमें लेट, उसके बाद देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है, पर्सन लिखा है, उसके बाद वर्ब लिखा है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है, थिंग लिखा है। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, लेट के लेट लिख दीजिए, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाइए, लेट दिस वर्क, उसके बाद क्या लगाना है, बी लगाना है, क्या लगाना है, बी लगाना है। उसके बाद क्या लिखना है, V3, तो डू का V3 क्या होता है, डन, डन। उसके बाद क्या लिखना है, बाई के साथ इनडायरेक्ट है, तो बाई लगाइए और इनडायरेक्ट अब लिख दिए मी। क्लियर। तो लेट दिस वर्क डन बाई मी, इसका पैसिव हो गया। ये आप चाहे तो इसको छोड़ भी सकते थे, लेकिन अकेला वाला है, इन जनरल हम लोग वाला बात छोड़ दिया था, जहां जनरल बात हो, हम लोग का बात हो तो वहां छोड़ सकते हैं, लेकिन अकेला का बात है, मुझे कर लेते हो तो मी लिखिएगा तभी क्लियर हो पाएगा, इसलिए मी यहाँ पे लिख दीजिए, लिखना ही सही रहेगा। आइए दूसरा देखते हैं, लेट अस डिस्कस द मैटर। चलिए मैटर को डिस्कस करते हैं यार, चलो मैटर को डिस्कस करें, खत्म नहीं करें इसके जवाब। तो इसका पैसे बनाना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट को चुपचाप लेट लिख देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए ई क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पर्सन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, थिंग क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाइए, लेट दी मैटर, लेट दी मैटर, लेट दी मैटर। उसके बाद क्या लिखना है, बी लिखना है, तो बी लिखिए। उसके बाद क्या लिखना है, V3 लिखना है, तो V3 डिस्कस का V3 क्या होगा, डिस्कस्ड। उसके बाद क्या लिखना है, बाई प्लस इनडायरेक्ट है, तो बाई। और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, अस। तो हम लोग वाला में जनरली इसको लिखना कोई जरूरी नहीं रहता है, केवल इतना ही से भी काम चल जाएगा। लेट द मैटर बी डिस्कस, बाई अस का कोई हम लोग वाला में जनरली छोड़ ही दिया जाता है, बाई अस को कोई
लिखने की जरूरत नहीं रहती। यहाँ लिखा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा ये एक और सेंटेंस इस प्रकार रहता है, लेट हर सिंग ए सॉन्ग, उसे गाना गाने दो यार, क्या परेशान किया, उसे गाना दो। तो इसका पैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेट को लेट उतार देते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग। डायरेक्ट में कोई थिंग होता है, ये थिंग है, वस्तु है ना, ए सॉन्ग, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं, बी। उसके बाद क्या लिखते हैं, भी3। सिंग का भी3 क्या होता है, सिंग, सेंग, सॉन्ग, SUNG। उसके बाद क्या लिखे हैं, बाई प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बाई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हर है। क्लियर? इतना सारा रिलेट वाला। तो ये हमारा आज के क्लास में पूरा इंपरेटिव सेंटेंस वाला, एक तो इंपरेटिव सेंटेंस वाला सीधे V1 और ऑब्जेक्ट लिखा रहता है, उसके तीनों ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट वाला पढ़ ली, और एक इंपरेटिव सेंटेंस लेट से जो बनता है उसका भी पढ़ ली। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, उसका भी पढ़ ली। तो इन पूरे इंपरेटिव सेंटेंस का हम लोग पैसिव वॉइस बनाना जानेंगे। यदि आपको परीक्षा में इंपरेटिव सेंटेंस से पैसिव वॉइस में आएगा तो आप एकदम जरूर बना के आएंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। तो अगले क्लास में हमारा वॉइस खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वॉइस के लास्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू दोस्तों। तो यदि मेरा काम आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।